हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज मैं आपको फिर से एक बिल्कुल नई जगह पर लिए चलती हूँ और वो है मदुरई, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ का मुख्य मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, जो कि दुनिया के विशालतम मंदिरों में से एक है। इसे मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और यह मंदिर यहाँ की वायगई नदी के किनारे में स्थित है। और ऐसा बताते हैं कि यहीं पर देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदेश्वर का विवाह भी हुआ था। तो चलिए अब मैं आपको मंदिर भी दिखाती हूँ और यहाँ की प्रसिद्ध कथा भी सुनाती हूँ। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मदुरई में राजा मलय ध्वज और रानी कंचनमाला को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करने का निश्चय किया। और उन्होंने यज्ञ किया भी और बहुत अच्छे से किया, बहुत अनुष्ठान के साथ में किया। परंतु उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब यज्ञ से पुत्र के स्थान पर एक 3 वर्ष की कन्या ने जन्म लिया, और वो भी विचित्र, क्योंकि उसके 3 स्तन थे। राजा रानी बहुत परेशान हुए। तब आकाशवाणी हुई कि यह वीर कन्या राजकुमारों की तरह ही यहाँ पर राज करेगी। और चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि कन्या जब अपने होने वाली पति से मिलेगी तो उसका तीसरा स्तन गायब हो जाएगा और वह आम कन्याओं की तरह ही हो जाएगी। और उस वीर कन्या का नाम रखा गया तड़ताकाई। अब वह कन्या राजा के यहाँ बड़ी होने लगी और एक वीर और साहसी योद्धा की तरह ही राज भी करने लगी। और अब उसने मदुरई के आसपास सभी राजाओं पर अपना अधिकार कर लिया। और तब वह चारों दिशाओं को जीतने के लिए निकल पड़ी। उसने सभी लोगों को जीत लिया और अब बारी थी शिवलोक को जीतने की। और तब स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। और तब यह वीर बाला तड़ताकाई शिवा के सामने आई तो सचमुच एक चमत्कार हुआ और वह योद्धा रूपी कन्या एक शर्माती हुई सुंदर कन्या के रूप में परिणत हो गई। और यहीं पर उसका तीसरा स्तन भी गायब हो गया। अब भगवान शिव तड़ताकाई से विवाह करने के लिए श्री सुंदेश्वर के रूप में मदुरई आए और यहाँ उस कन्या के सुंदर आँखों अर्थात मछली के आकार वाले आँखों के आधार पर नाम पड़ा देवी मीनाक्षी। और दोनों का विवाह खूब धूमधाम से संपन्न हुआ। इसीलिए मदुरई में देवी पार्वती का रूप होने के कारण देवी मीनाक्षी और भगवान शिव दोनों की ही पूजा होती है। और यहाँ पर देवराज इंद्र को मीनाक्षी देवी के भाई के रूप में दर्शाया गया है। और आज भी हर वर्ष चैत्र के महीने में वहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे चित्राई तिरुवीजा के नाम से जानते हैं। और यह 15 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है, जिसमें देवी मीनाक्षी और भगवान शिव का विशेष रूप से विवाह करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस मंदिर की भव्यता की। कहते हैं कि जब 2007 में दुनिया के 7 आश्चर्यों का चयन हो रहा था, तब इस मंदिर को भी उसमें नामांकित किया गया था। पर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से दुनिया के 7 अजूबों में इसे जगह तो नहीं मिली, लेकिन यह मंदिर भारत में एक विशेष स्थान तो अवश्य रखता है। हजारों लाखों लोग रोज इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इतने लोगों के आने के कारण और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी इस स्थान को बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का अवार्ड मिल चुका है। और इस मंदिर में 12 गोपुरम है और 2 मुख्य मंदिर है। और इन विशाल गोपुरम को पांड्या राजाओं ने अलग अलग समय पर बनवाया गया था। तो इस मंदिर के भीतर बहुत सारी कारीगरी की गई है, वो तो अतुलनीय है। देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो आंखें चुंधिया जाती हों। और इतनी सारी जानकारियां मिलने के बाद किसका मन नहीं होगा इस मंदिर को देखने का। तो अगर आप भी दक्षिण भारत घूमने का प्लान बना रहे हो तो मदुरई जरूर आएं। चलिए अब बात कर लेते हैं मदुरई की कनेक्टिविटी की। मदुरई अपने आसपास के सभी जगहों से ट्रेन द्वारा बहुत अच्छी तरह से संबंधित है। तो आप ट्रेन से यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। बहुत बड़ा सा यहाँ पर स्टेशन है और भारत के सभी जगहों से यहाँ पर ट्रेनें आती हैं। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। यहाँ बस की कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और रोड्स अच्छे हैं। तो आप अपनी गाड़ी करके, प्राइवेट कार्स करके भी यहाँ तक आराम से भारत के किसी भी कोने से पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन हो कि हवाई जहाज से आया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आपको लोकल एक हवाई अड्डा मिल जाता है, यानी कि एयरपोर्ट यहाँ भी है। तो टेंशन वाली कोई
बात ही नहीं है, आराम से आप मदुरई आ सकते हैं। और अगर इन रोचक जानकारियों से भरी हुई मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।